आपके हक में हर रोज मैं दुआ पढ़ता हूँ। आपकी हर दुआ कबूल हो, बस उस रब से यही दुआ करता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है पापी या पुण्यात्मा। रोचक कहानी। एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती रहती थी। बूढ़ी माँ काफी परोपकारी स्वभाव की थी। वह जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करती, उनको राह दिखाती। इन सब कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। बूढ़ी माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्मों में बिता दिए। कहते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। इसी जंगल में 5 लुटेरे लूटमार करने के लिए भी आते थे। इस जंगल से गुजरने वाले लोगों के सारे पैसे, कीमती वस्तुएं और गहने छीनकर उसे मार देना, यही इनका काम था। एक दिन वो रोज की तरह लूटमार कर रहे थे। लूटमार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमकार और बदलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह 5 लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भागने लगे। अचानक उनको बूढ़ी माँ की कुटिया दिखी और वह उसकी कुटिया के पास पहुँच गए। 5 लुटेरों ने तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी को मारकर उसका सारा धन लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी माँ ने भी इन 5 लुटेरों के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। उन्हें एक नजर में देखते ही बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया। वह 5 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माँ कमजोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें न पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि उसके विरोध करने पर कहीं वह 5 उसे और उसकी पोती को हानि न पहुँचा दे। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सबके लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन के आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी 5 लुटेरे ठहाके लगाकर हंसने लगे। जाहिर सी बात थी कि 5 ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए बेधड़क पाप वाले काम किया करते थे। आखिरी में बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस कुटिया में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। पहला लुटेरा गया और पेड़ को छू करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। ऐसे ही दूसरा गया, फिर तीसरा गया, चौथा गया, 5वां गया और सभी सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उसकी पोती की। बूढ़ी माँ के मन में डर आया कि वह 5 ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं। बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा और भगवान का चमत्कार देखिए। जैसे ही बूढ़ी माँ ने पेड़ को स्पर्श किया, उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिरी और कुछ ही देर में उन 5 की उसी जगह पर मृत्यु हो गई।
इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो पांचों पापी सलामत थे, पर जैसे ही वो उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच जैसे चला गया। दोस्तों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छाई के काम करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, यानी कि सत्संग करना चाहिए।